हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम संख्या पद्धति पे बात कर रहे थे, रण क्षेत्र बैच की क्लासों की मैं बात करूं तो 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन आपको प्रतिदिन कक्षाएं मिलेंगी। जैसा कि आज हम आप सभी से बात करेंगे, गुणनखंड पे बात करेंगे कि चाहे हम यूपी टीटी की बात करें या एसटेट की बात करें, जिसे सुपर टेट कहते हैं, ऐसा कोई भी यूपी टीटी की बात करें 2011 से लगा करके 2019 तक, ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें गुणनखंड से प्रश्न नहीं आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनखंड पर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और हमारी परीक्षाओं में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुणनखंड में सबसे पहले आपसे पूछेगा, जैसे हम एक नंबर दे देते हैं 60 की कहता है कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? इसके फैक्टर करना होता है। 60 के यदि मैं फैक्टर करता तो इसे मैं तोड़ देता, 6 गुणे 10 में तोड़ देता। इसे इसके मैं अगर फैक्टर करता तो 6 गुणे 10, इसको इसकी बात करते हैं तो 2 गुणे 3 में टूट जाएगा, और इसकी बात करते हैं 2 गुणे 5 में। तो कहने का मतलब था कि सर 2 की पावर 2 हो जाती और 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1। तो हमसे कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है? सर ये कह सकता है कि सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, या कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, या 60 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, या हमसे कह सकता है कि 60 के विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या सर कह सकता है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके बाद और प्रश्न क्या बनते हैं? तो हमसे ये भी कह सकते हैं कि सर 60 के जो है गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। और क्या प्रश्न बन सकता है? तो 60 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, प्रश्नों के प्रकार पे चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा करेंगे? प्रश्नों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं गुणनखंड से जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न हमारा बन जाता है सर सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। कह देता है सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड, या कह सकता है कुल गुणनखंड। सर या हम कह सकते हैं कुल गुणनखंड। सर बात एक ही है, चाहे हमसे कहे कि सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए या कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, बात एक ही है। उसके बाद सर हमसे क्या पूछ सकता है? सर पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। क्या कह सकता है? सर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। इसके बाद यहां से प्रश्न और कौन सा बन सकता है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहां से बनता है सर सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या बनता है मेरे भैया? चौथा प्रश्न ये बनता है कि विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। कैसे गुणनखंड ज्ञात करना है सर? तो विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न कौन सा बनता है? तो पांचवा प्रश्न ये बनता है गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। सर कहता है गुणनखंडों का, सर गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है सर? गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। या आपसे पूछ सकता है सर सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। बात एक ही है, दो अलग अलग चीजें नहीं है। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है, सर हमसे कह सकता है गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कह सकता है? गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या? गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। या हमसे कह सकता है सर सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या सर? सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो इतने प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। बस ये है छोटी छोटी चीजें जो हैं वो पहले बताना है हमको, हम आपको उन चीजों से आपको कराते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया था 60 के गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो हमसे प्रश्न क्या पूछ सकता है सर, 60 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न बन सकता है। या कह सकता है कि सर 60 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। सर 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आंसर हमारा क्या होगा सर, सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा सर, विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, तो आंसर क्या होगा सर। हमसे ये पूछ सकता है गुणनखंडों का योगफल या सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद प्रश्न क्या बन सकता है सर, गुणनखंडों का गुणनफल या सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आशा करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक एक चीजों पे मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे सर, सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा या कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, केवल हम इस पर चर्चा करते हैं। एक एक चीजों को धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैं एक साथ भी आंसर बता सकता हूं, लेकिन एक एक चीजों पे मैं चर्चा करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो किसी भी भाई को। मेरे आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और आज तक मेरे भाई एक साथ इतनी सारी चीजें तो नहीं पढ़ा गुणनखंड से। आज के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जैसे कि हमने एक नंबर दिया था सर 60, तो हम पूछ सकते हैं सर 60 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। हमने आपसे पूछा 60 के कुल गुणनखंड, 60 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए सर, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये हमने पूछा सर, ये हमने आपसे पूछा था। हमने आपसे कहा मेरे भाई कि 60 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि ये हो गया, मैंने 60 के फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, ये सेम चीजें मिल रही थी, एक दो यहाँ पे मिल रहा था, एक दो यहाँ, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इनमें कुछ नहीं करना होता है, जो ये पावर लिखी है खेल इन्हीं का है और किसी का नहीं है। तो जो पावर लिखी इन सब में क्या होता है, एक एक प्लस कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 + 1 करना है, केवल हम पावर की बात कर रहे हैं। यहाँ पावर कितनी 1 है, तो 1 + 1 करना है, यहाँ पे 1 + 1 करना है। यानी कि जो सर पावर दी है, यानी कि जो घात दी है सर, उनमें क्या होता है सर 1 + 1 करना होता है सब में। जैसे इसकी पावर 2 थी तो 2 में +1 करना है, इसकी पावर 1 है तो सर 1 में 1 को जोड़ना है। उसके बाद इसकी पावर यानी कि 5 की पावर कितनी है सर 1 है, तो 1 + 1 कर देना है। तो यहां से क्या निकलेगा मेरे भैया 3, और यहां से 2 और यहां से 2, कितना हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो कहने का मतलब है सर 60 के कुल गुणनखंड कितने हैं सर, 60 के कुल गुणनखंड कितने हैं 12 हैं। आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न में पहले मैं बेसिक चीजों से मैं धीरे धीरे से चीजें स्टार्ट करूंगा, मतलब एक दो प्रश्नों में समझा दूंगा आपको, उसके बाद सारे प्रश्नों को इतनी फास्ट इतनी तेजी से करा दूंगा कि हर एक प्रश्न का आंसर आप देंगे। पहले क्या होता है, चीजों को समझना होता है तो टाइम लगता है। उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे सर 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सर 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये हमने आपसे पूछा, गुणनखंड ज्ञात करना है सर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर 100 के गुणनखंड पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है सर, सभी गुणनखंड पूछ रहा है। तो कुछ नहीं सर, 100 के जब मैं फैक्टर करता सर 2 की पावर 2 और गुणे सर कितनी आ जाती 5 की पावर 2। सर ये कहां से आ गया, तो सर इसका मतलब था हम इसको ऐसे तोड़ सकते थे 10 × 10, तो यहां से सर क्या निकलेगा 2 × 5 निकलेगा, और यहां से सर क्या निकलेगा 2 × 5 निकलेगा। तो 2 की पावर 2 हो गई और उसके बाद 5 की पावर कितनी हो गई 2। तो मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया कि सर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है।
आशा करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। तो इस प्रश्न की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2+1 हो जाएगा, और उसके बाद सर क्या हो जाएगा 2+1, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 बराबर के कितने 9। तो कहने का मतलब है 100 के सभी गुणनखंड कितने हैं, तो सर 9 हैं। कौन कौन से हैं वो भी मैं बता दूं, तो मैं बताता हूं कि कौन कौन से 9 गुणनखंड हैं, उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। आशा करता हूं इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये दिया हुआ है प्रश्न कि 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो सभी गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया, टोटल कितने हो गए सर, टोटल 9 हो गए। तो जरा हम ये भी पता कर लेते हैं सर 9 गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि दी हुई संख्या किस किस से विभाजित हो रही है, और जिस जिस संख्या से विभाजित हो जाती है वो क्या हो जाते हैं, उसके गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक संख्या की एक और स्वयं गुणनखंड होते हैं। तो इसके हम गुणनखंडों की मैं बात कर लेता, तो सबसे पहले हम बात कर लेता इसके गुणनखंडों की। तो 1 से भी 100 विभाजित हो जाएगा, फिर सर किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, फिर सर किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, फिर सर किससे विभाजित हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद सर 20 से भी विभाजित हो जाएगा, फिर किससे विभाजित होगा, 25 से भी विभाजित हो जाएगा, 25 के बाद सर किससे हो जाएगा, 50 से भी विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद सर 50 के बाद कौन सा आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब टोटल हम काउंट कर लेते हैं सर कितने गुणनखंड हो जाते हैं। जो हमारा ये आंसर आया ये सही है या गलत है, तो हम देख लेते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, हाँ सर इसमें एक और हो जाएगा सर, वो कौन सा है, वो 4 भी होगा क्या सर, 4 से विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित हो जाएगा सर, जो 100 है वो 4 से भी विभाजित होगा। तो कहने का मतलब है हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, तो किससे विभाजित होगा सर, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, 9 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो कहने का मतलब अगर ऐसे हम करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हम सटीक आंसर लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उससे बेटर है कि हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ऐसे फैक्टर करने के बाद कुछ नहीं होता है, जो घात दी होती है उसमें क्या होता है सर, 1 को प्लस करना है, 1 1 को जोड़ते रहना, उसके बाद क्या कर लेना, उनकी गुणा कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अगले नंबर की हम अगर बात कर लेते हैं सर, अगला नंबर क्या हो जाएगा, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं सर, उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। अभी हम केवल कुल गुणनखंड पर ही चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम एक एक प्रश्न, जितने भी प्रकार के गुणनखंड से प्रश्न बनते हैं हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। गुणनखंड से मेरे भाई एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी के साथ कहता हूं। जिसने जीवन में मैथ नहीं पढ़ी होगी उसका भी प्रश्न नहीं गलत होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस बेहतर तरीके से इस क्लास को देखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। अगर हम बात कर लेते हैं, हम एक नंबर देते सर 120, 120 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो हम इसका मतलब सर, इसको हम तोड़ सकते थे, 120 है, ऐसे फॉर्म में तोड़ना है सर जो आसान हो जाए। तो हम सर इसको तोड़ सकते हैं 12 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं सर। 120 को 12 गुणे 10 में हमने फैक्टर कर दिए सर। इसे और सरल करते हैं, कैसे बनाने हैं सर, ये जो गुणनखंड हमें बनाने होते हैं ये हमेशा कैसे बनाने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। कैसे बनाने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये भी भाज्य गुणनखंड है और ये भी भाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले और इसके तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं। तो सर इसका मतलब था 2 की पावर 2 गुणे क्या हो जाएगा 3, 4 3 या 12 हो जाता है सर, नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, 2 की पावर 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर,
2 और गुणे 5 के फैक्टर कर देते हैं। जैसे इसके अगर फैक्टर करते हैं तो ये देखिए सर, जो भी फैक्टर दिए हैं, जो भी हैं, ये कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड। हमेशा क्या बताना होता है? इसके अभाज्य गुणनखंड बनाना होता है, तभी हम आंसर को सटीक ला सकते थे। नहीं सर, ऐसे 12 गुणे 10 को तोड़ दिया था। यहां से अगर हम कहें आंसर ज्ञात कर सकते हैं तो मेरे भाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा अभाज्य गुणनखंड बनाने होते हैं। और भाज्य और अभाज्य पे तो इतना बढ़िया हमने तरीके से, बेहतर तरीके से बता दिया है। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते थे, एक मोबाइल नंबर हमने बताया था आपको, तो याद भी होगा, 44 22 32 23 और 21। ये मोबाइल नंबर था मेरे भाई, कौन सा था? 44 22 32 23 और 21। ये मोबाइल नंबर था 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का। कैसे सर? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का। ये हम आप सभी से पहली क्लास में, इसके पहले की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसकी मैं बात कर लेता। देखो यहाँ पे कुछ सेम मैचिंग हो रहा है सर, ये 2 की पावर 2 और ये मैच हो रहा है। तो सर हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर 3 गुणे क्या लिख सकते हैं? 3 और गुणे क्या लिख सकते हैं? 5। ये फाइनल हमारा आंसर है। तो सर इसके अगर हमें कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो क्या करना होगा सर? हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इसकी पावर 3 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो सर 1 प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद क्या सर? 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या निकलेगा सर? 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4, 4 चक्कू कितने हो जाएंगे? 16। तो कहने का मतलब है मेरे भाई 120 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो 120 के टोटल सर 16 गुणनखंड होंगे। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैं बात कर लेता, कोई भी नंबर ले लेता। जैसे हम एक नंबर ले लेंगे यहाँ पे, 200 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? या सभी गुणनखंड, कुल गुणनखंड बात एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती, इसीलिए हमने दोनों चीजें यहाँ पे लिख दिया है। सर हमने एक नंबर दे दिया जैसे कि 500। सर 500 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं सर, 5 गुणे क्या कर सकते हैं? 100 बराबर 500 हो जाते हैं। सर अगर इसके मैं फैक्टर करता तो सर 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 कर देता। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब सर, इसके अगर फैक्टर की मैं बात करता, देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, यानी कि जो गुणनखंड किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं? अभाज्य किए जाते हैं। अगर सेम देखो कुछ मैच हो रहा तो सबसे पहले 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणे क्या करेंगे सर? 5 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो सर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 3 हो जाएगी। बस इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर इसके आंसर की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो यहाँ पर कितनी पावर है सर? इसकी पावर 2 है, तो 2 में प्लस का 1 करना है। सर इसकी पावर कितनी है सर? 3 है, तो 3 प्लस का 1 कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 3, और यहाँ पर कितने? 4, और 4 तियां कितने हो जाते? 12। तो कहने का मतलब है कि 500 के सभी गुणनखंड या कुल गुणनखंड कितने हैं? तो 12 हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। जैसे कि मैं बात करता, एक छोटा सा नंबर ले लेता। एक छोटा सा नंबर हमने ले लिया सर, 200 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सर 200 के, तो इसको हम ये कर सकते हैं सर, 2 गुणे 100 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं आराम से सर। तो इसकी अगर हम बात कर लेते, ये अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है सर, तो इसकी हम बात करते 2 की पावर 2, 100 के फैक्टर करना मुझे आता है सर, 100 के फैक्टर करना मुझे आता है 5 की पावर 2। तो सर यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 की पावर 3 गुणे सर 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हम बात कर लेते, इसके अलावा और कोई फैक्टर है नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? इसकी पावर सर कितनी है? 3, तो हम कर देंगे 3 + 1, और उसके बाद क्या करेंगे सर? इसकी पावर कितनी है? 2, तो 2 + 1 कर देंगे। तो यहाँ पर सर कितने आ गए? 4, और यहाँ पर कितने? 3, बराबर कितने? 12। बोलो समझ में आया या नहीं? उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता, अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, हमारी परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी।
उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, दो प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कुछ और भी बताएंगे अगले, क्योंकि हम धीरे धीरे ये चीजें सीख रहे हैं। सर कुल गुणनखंड ज्ञात करना हमको आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हम बात कर लेते, जैसे कि मैं बात कर लेता, एक नंबर मैंने दे दिया सर, यहाँ पर ज्ञात करना है सर 50 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, और यहाँ पर सर हम बात कर लेते 300 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता सर, 50 के कुल गुणनखंड ज्ञात करना है सर, तो इसका मतलब है इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो अगर इसको हम तोड़ देते तो सर 5 गुणे 10 की फॉर्म में देखो 50 हो गया। कोई जरूरी नहीं है सर 5 गुणे 10 की फॉर्म में, सर 25 दूना 50 भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते, मुझसे नहीं मतलब है। मतलब जो आसान लगे उस तरीके से करिए, ये नहीं है कि सर ने अगर बता दिया है कि 5 गुणे 10 तब भी कर सकते, सर 25 दूना 50 भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो सर यहाँ इसका ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये सर भाज्य गुणनखंड है। तो सर इसका मतलब है सर 2 गुणे 5, तो एक 5 यहाँ मिल गया, एक 5 यहाँ मिल गया, तो सर 5 की पावर कितनी हो गई 2, और 2 की पावर कितनी हो गई 1 हो गई। तो इसके आंसर की अगर मैं बात कर लेता तो 2 + 1 कर देते, और सर यहाँ पर 1 + 1 कर देते, तो यहाँ पर 3 आ जाता, यहाँ पर 2 बराबर कितना आ जाता, आंसर 6 आ जाता। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। तो अगर हम बात कर लेते कि 50 के कुल गुणनखंड कितने हैं सर, 6 हैं। इसी तरीके से मैं 300 के सभी गुणनखंडों की मैं बात कर लेता, तो सर इसको 3 गुणे 100 में के फॉर्म में मैं तोड़ देता, तो सर इसका मतलब है सर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर कितने, सर 3 की पावर नहीं आती सर, 5 की पावर 2 आ जाती। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर सर कितनी आ जाती, 2 आ जाती, इतनी चीजें आ जाती। तो इसके आंसर की अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो इसका मतलब था 2 की पावर 1 हो जाता, यहाँ पर सर क्या 1 + 1 हो जाता, और सर 2 + 1 हो जाता। अब कर लीजिएगा तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से 2 गुणे कितना 3, तो 3 तिया 9, 9 दूना कितने 18। तो कहने का मतलब है 300 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 18 है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं, 1 से 2 प्रश्नों पर और चर्चा करता हूं। केवल आज हम गुणनखंडों पर ही चर्चा करेंगे, कुल गुणनखंडों पर। कल हम बात करेंगे सम और विषम गुणनखंडों पर चर्चा करेंगे। वो कब बात करेंगे, सम और विषम गुणनखंडों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, गुणनखंडों की कहानी तो समझ में आ गई होगी। सर सभी गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज तो समझ में आ गई होगी। अच्छा अब हम बात करते हैं सर, एक साथ 3 प्रश्नों को ले लेंगे। सर अगर हम बात करते एक छोटा सा नंबर ले लेता सर, एक छोटा सा नंबर मैंने ले लिया सर, एक नंबर ले लिया 60 को। थोड़े से प्रश्न की अगर लेवल को हाई करना होगा, इतना छोटा भी मतलब इतना ऐसे चीजें नहीं पूछ लेगा, नॉर्मल सी चीजें, क्योंकि आप एसटेट की तैयारी कर रहे हैं सर। किसकी तैयारी कर रहे हैं, एसटेट की बात कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो इतने आसान प्रश्न नहीं पूछेगा कि सर सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न कहां से बनेगा मेरे भाई, या तो बन सकता है अगर छोटा सा नॉर्मल सा प्रश्न बनेगा तो सभी गुणनखंडों से बन सकता है सर, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। और अक्सर प्रश्न बनते हैं गुणनखंडों के योग से और गुणनखंडों के गुणनफल से प्रश्न बनते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि सर 60 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, हमने आपसे पूछा एक नंबर दे दिया सर 60 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा सर, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए सर। कैसे, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ये तो मुझे पता है सर, अभी ज्ञात कीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमने पूछा आपसे
सर विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सर कैसे गुणनखंड ज्ञात करना है? विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे गुणनखंड? विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा सर सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे सर? सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अच्छा सर एक साथ क्यों बता रहे हैं, तो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि सम और विषम गुणनखंड अगर एक साथ हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर हम सिस्ट्री के फैक्टर करते हैं, अगर हम सिस्ट्री के गुणनखंड करते हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं सर 6 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं। सर 6 गुणे किसमें? 6 दाहम 60, 6 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से सर 2 गुणे 3 हो जाएगा और यहाँ से 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 ये आ जाएगा। तो सर सभी गुणनखंड ज्ञात करना था। सभी गुणनखंड ज्ञात करना था तो कुछ नहीं करना था सर, सभी गुणनखंड ज्ञात करना था तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो सर 2 प्लस का 1 करना है और उसके बाद 1 प्लस 1 करना है और उसके बाद 1 प्लस 1 करना है। तो यहाँ पर सर कितने हो जाते हैं? यहाँ पर सर कितने? 3 गुणे 2 गुणे 2 तो बराबर 4 3 कितने हो जाते हैं सर? 12 हो जाते हैं। कितना सर? सभी गुणनखंड यानी कुल गुणनखंड कितने हैं? 12 हैं 60 के। फिर पूछ रहा है सर विषम गुणनखंड कितने हैं? सर विषम गुणनखंड यहाँ पर देखिए आप, विषम गुणनखंड एक ये है और एक ये है। तो अगर हम इसकी बात कर लेते मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या करते, तो हम 3 की पावर कितनी है सर? 1 है, तो 1 प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद 5 की पावर सर कितनी है? सर 5 की पावर कितनी थी सर? 1 प्लस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 2 गुणे 2। तो विषम गुणनखंड कितने हो जाते हैं सर? 4। विषम गुणनखंड सर कितने हो जाते हैं? 4। सम गुणनखंड के ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सर? सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए टोटल गुणनखंडों से विषम गुणनखंडों को माइनस कर देते हैं। सर क्या करते हैं? टोटल गुणनखंड सर कितने हैं? टोटल गुणनखंड कितने हैं? 12। विषम गुणनखंड कितने हैं? 4। 12 से 4 को कम कर देंगे, तो 12 से 4 को कम कर देंगे, कितने बचेंगे? 8। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होगी। तो तीनों प्रश्नों का आंसर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सर टोटल गुणनखंड मुझे पता थे 12 थे। विषम गुणनखंड सर एक ये विषम संख्या है, एक ये विषम संख्या है, इसकी पावर सर कितनी है? 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो 1 प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 गुणे 2 कितने हो गए सर? 4 हो गए। उसके बाद सम गुणनखंड की सर कहानी क्या होती है? सर टोटल गुणनखंडों से विषम गुणनखंडों की संख्या को माइनस कर देना होता है। सर टोटल गुणनखंड कितने हैं? 12 हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं? 4 हैं। कम कर देंगे, कितने आ गए सर? 8 आ गए। तो कहने का मतलब है सम गुणनखंड कितने हैं? 8 हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने आ जाते हैं? टोटल गुणनखंड ज्ञात हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यहीं पर एक प्रश्न और दे देता मैं, एक प्रश्न और दे देता। जैसे कि हमने आपसे कहा मेरे भैया, जैसे कि हमने एक दे दिया कि सर 100 एक संख्या दे दिया सर, जैसे कि हमने 100 दे दिया, तो हमने आपसे पूछ दिया, हमने आपसे कहा मेरे भाई कुल गुणनखंड ज्ञात करना। सर क्या कुल गुणनखंड ज्ञात करना है? उसके बाद हमने कहा सर विषम गुणनखंड ज्ञात करो। सर क्या ज्ञात करना है? विषम गुणनखंड ज्ञात करना है, विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। उसके बाद सर क्या ज्ञात करना है? सम गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सम गुणनखंड ज्ञात करना है। इन 3 प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, हर एक प्रश्न पे मैं धीरे धीरे। अगर इसकी मैं बात कर लेता, इसके फैक्टर करता सर 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर कितनी हो जाती? 2। तो कहने का मतलब है सर 5 की पावर कितनी हो जाती? 2। 4 गुणे कितना हो जाता? 25। 25 चक्कू सर 100 हो जाता। कुल गुणनखंड कितने हो जाते सर? 2 प्लस 1 कर देते और यहाँ पर 2 प्लस 1 कर देता, तो सर कितना हो जाता? 3 गुणे 3 हो जाता, तो बराबर कितने हो जाते? 9। कहने का मतलब कुल गुणनखंड सर कितने हो जाते? 9। विषम गुणनखंड की कहानी सर क्या है? विषम गुणनखंड की कहानी सर कितना है? विषम संख्या कौन सी इसमें? सर 2 और 5 है सर, 5 विषम संख्या। सर कैसी संख्या? विषम संख्या। तो इसकी पावर कितनी सर? 2 प्लस क्या कर देंगे? 1 बराबर कितने आ जाएंगे सर? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सर सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे?
टोटल गुणनखंड कितने हैं 9, 9 से 3 को कम कर देंगे कितना बचा 6। तो कहने का मतलब सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 6 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पर मैं चर्चा करता हूँ। ये सारी चीजें हर एक मित्र को समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए बेहतर क्लास नहीं लग रही होगी, लेकिन कल से आपको बेहतर क्लास मिलेगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक मैं अगला प्रश्न ले लेता, मतलब जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं हमारे गुणनखंडों पर, हर एक प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे। टोटल 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षाओं में। 6 प्रकार के प्रश्नों में 3 प्रकार के प्रश्न हम आज ही 30 से 35 मिनट की क्लास में समझ लेंगे। उसके बाद जो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको हम अगली क्लास में समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला प्रश्न में जैसे कि मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक नंबर ले लेता सर जैसे कि एक हमने नंबर ले लिया 1000, सर कितना ले लिया 1000 ले लिया, तो सर हम कहते हैं कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सर क्या कुल गुणनखंड ज्ञात करना है, ये हमने पूछा आपसे कुल गुणनखंड ज्ञात करो। उसके बाद हमने आपसे कहा मेरे भैया, हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा सर विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कौन से, सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 3 प्रश्न आपसे मैंने पूछा। तो सर 1000 के हमें क्या फैक्टर करने होंगे, यानी गुणनखंड करने होंगे। तो सर अगर इसको मैं तोड़ देता तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता सर 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब 3 जगह तोड़ देता। सर 3 जगह मैंने तोड़ दिया, तो इसका मतलब है सर 2 गुणे 5, इसका भी मतलब है सर 2 गुणे 5, और इसका भी मतलब है 2 गुणे 5। तो कहने का मतलब है सर 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी हो जाती है सर 3, क्योंकि 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, टोटल 2 की पावर 3, और 5 कितनी बार है सर 1 2 3, तो 5 की पावर 3 ये आ जाते। तो सर अगर हम आपसे पूछते कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर सर इसकी पावर कितनी 3 + 1 कर देता, और यहाँ पर 3 + 1 कर देता, तो बराबर कितने हो जाते सर 4 गुणे 4 बराबर कितने 16। मेरा आंसर कितना आ जाता 16। तो सर कुल गुणनखंड कितने हो जाते, सर कुल गुणनखंड कितने हो जाते 16। सर विषम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछे तो ये जो गुणनखंड है इसमें कौन सी संख्या विषम है, तो 5 है। तो इसका मतलब सर ये था कि 5 के पावर 1 बराबर कितने, सॉरी सर यहाँ पर कितनी पावर है इसकी 3 है, 3 + 1 बराबर कितने हो जाते 4। तो कहने का मतलब है सर विषम गुणनखंड कितने हैं 4 हैं। सम गुणनखंड, तो 16 से हम 4 को कम कर देंगे, कितने बचेंगे 12 बचेंगे, कितने बचेंगे 12। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा कर लेते, जैसे कि हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते, मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता, जैसे कि हम कोई भी XYZ नंबर ले लेता। जैसे कि हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया सर 700, सर एक नंबर मैंने ले लिया सर 700, 700 के सर 700 के हमने आपसे पूछा सर 700 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। सर हमने आपसे पूछा 700 के सर सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और उसके बाद हमने आपसे पूछा मेरे भैया सभी गुणनखंड के बाद क्या पूछा, विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंड के बाद हमने आपसे कहा कि सर सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो सर 700 के सभी गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसके फैक्टर कर देते सर 7 गुणे कितना कर देते 100,
100 के मैं करता तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो कहने का मतलब सर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1, ये आ जाते टोटल हमारे पास फैक्टर। तो अगर इसकी हम सभी गुणनखंडों की मैं बात करता तो 2 + 1 हो जाता, और उसके बाद सर कितना हो जाता 2 + 1 और उसके बाद 1 + 1, तो बराबर कितना हो जाता सर 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 3 9 दूना कितना 18। तो सर टोटल कितने हो जाते सर, टोटल गुणनखंड कितने हो जाते 18 हो जाते। सर विषम गुणनखंडों की संख्या की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर एक विषम संख्या ये है, एक विषम संख्या ये है। तो कहने का मतलब था सर यहाँ पर 5 की पावर सर कितनी है 2, 2 में प्लस का 1 करेंगे, उसके बाद सर यहाँ पर 7 की पावर कितनी थी 1, तो यहाँ पर कितने हो जाते टोटल सर 3 गुणे 2 बराबर कितने हो जाते 6। तो सर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6। तो सर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल गुणनखंडों से विषम गुणनखंडों की संख्या को कम कर देते, कितना बचता 12। तो सर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आज की क्लास में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और आप सब बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 30 नंबर की मैथ आती है, यूपीटीटी की मैं बात करता, यूपीटीटी की मैं बात करता मेरे भाई। यूपी टेट का जो एग्जाम है मेरे भाई बहुत जल्द है। यूपीटीटी का जो एग्जाम है मेरे भाई, इसमें 30 नंबर की मैथ आती है, 30 नंबर की मैथ आती है मेरे भाई। 30 में 25 से 28 के बीच में मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद मेरे साथियों।